नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी लगातार तमाम जिलों में जा रही है, नगर परिषद में जा रही है, जिला जो नगर पालिका वहाँ जा रही है और जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं उसे लेकर लगातार वॉइस ऑफ एमपी की टीम हर एक ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है कि किस तरह की स्थितियाँ जो है जिलों में है। अगर बात किया है, इस वक्त हम खड़े हैं मंदसौर की पिपलिया मंडी में खड़े हैं, जहाँ पर देख सकते हैं गांधी चौराहा इसे कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पीछे जिस तरह देख सकते हैं कि नगर सरकार को चुनने को लेकर लोगों में जो है एक उत्साह है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कितना काम जमीन पर नगर सरकार ने किया, कितना वादा यहाँ पर किया गया था और क्या विकास हुआ और कितना बदला है पिपलिया मंडी, इसे लेकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं। मेरे सहयोगी रवि पोरवाल, अंकित यादव मेरे साथ मौजूद है जो मेरी सहयोग कर रहे हैं। साथ ही अगर बात किया है तो मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय वोटर हैं, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि पिपलिया मंडी में कितना बदलाव हुआ है, जो सरकार थी उसने कितना काम किया नगर सरकार ने, और किस तरह की आप मांग करते हैं, किस तरह के आगे की आशा रखते हैं कि कितना विकास यहाँ पर होना चाहिए। क्या मानते हैं पिपलिया मंडी में कितना विकास और होना है बाकी है और किस तरह का विकास हुआ है? पिपलिया मंडी में पिछली तुलना में बहुत विकास हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास 735 आवास दिए नवीन डीपीआर सहित। उसके बाद पिपलिया मंडी में 15 किलोमीटर मंदसौर में कॉलेज होने के बाद पिपलिया मंडी में एक कॉलेज दिया है। पिपलिया मंडी में 3 मांगलिक भवन दिए हैं, एक नगर परिषद का बड़ा सा भवन नवीन अभी बना है। पिपलिया मंडी के अंदर 1000 से ज़्यादा गरीबों को गैस कनेक्शन दिए गए उनको, और 200 से ऊपर आवासीय पट्टे दिए गए हैं उनको। और पूरे नगर के अंदर अभी पिछले 2 साल 3 साल से कोरोना के कारण छोड़ के इसके पहले पूरे नगर के अंदर रोड बने और अभी भी रोडों का काम चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर फंड की कमी के कारण रोड नहीं बन पाए, पर उसके पहले बहुत रोड बने हैं और अभी भी रोड का काम आज भी चल रहा है। जो पुरानी डीपीआर से आज भी रोड के काम चल रहे हैं। पिपलिया मंडी की पहचान एक तो मंदसौर जिला और मंदसौर नगर और एक आपका नीमच जिला और नीमच नगर। पिपलिया मंडी को नीमच की तुलना से किया जाता है कि नीमच जैसा अच्छा लगता है वैसा पिपलिया मंडी अच्छा लगता है। कुछ कमियां हैं तो नई नगर परिषद बैठेगी, सरकार के माध्यम से जो कमियां हैं उनको भी पूरी करेंगे और अच्छा करेंगे। अभी राजीव गांधी उद्यान का भी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद अभी ये मान के चलो कि कम से कम 10 करोड़ की अभी भूमि पूजन और इनके लिए क्या बोले घोषणाएं हुई है, जो सब काम धरातल पे आएंगे। पेयजल के लिए पिपलिया मंडी में आज एक दिन छोड़ के एक दिन न ला रहे हैं, संतुष्टि है। अच्छा पानी मिल रहा है सभी को, फिल्टर प्लांट लगा हुआ है और व्यवस्थित पानी मिल रहा है पिपलिया मंडी में। एक बड़ी समस्या यहाँ पर रेलवे ब्रिज को लेकर थी, वो परेशानी हम भी आए तो हमने भी देखा कि लोगों को बड़ी परेशानी आने जाने में होती है, तो उससे लेकर किस तरह के जो है जल्दी उससे राहत मिलेगी? रेलवे ब्रिज जो है करीब जो राज्य सरकार वाला हिस्सा है वो बन के कंप्लीट करीब हो चुका है। सिर्फ रेलवे का मंगलम करके जो एजेंसी है उसको ठेका हो चुका है और वो बहुत जल्दी क्या बोले रेलवे के ऊपर कर देंगे। तो 2023 के पहले, भगवान ने चाहा 2023 के पहले मुख्यमंत्री जी आके इसका उद्घाटन करेंगे और ये रेलवे ब्रिज की जो समस्या है, जो लोगों को निकलने की समस्या है, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। बड़ी समस्या यहाँ पे रेलवे ब्रिज को लेकर थी, उसे लेकर भी इन्होंने कहा है कि वो भी समस्या जल्द खत्म कर दी जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो हमारे साथ और भी जो लोग यहाँ के स्थानीय नेता है, जनप्रतिनिधि है, साथ ही रहवासी है, उनसे बात करते हैं। क्या मानते हैं आप, कितना बदला है पिपलिया मंडी पहले से और अभी में? सर, पिपलिया में विकास काफ़ी हुए हैं जब से देवड़ा जी मंत्री बने हैं। लगातार विकास की गंगा बह रही है। अभी भी आप सब वार्डों में देखो, सभी में डामरीकरण हो रहा है। ब्रिज को देखो, ब्रिज भी बन चुका अपने पिपलिया मंडी में। एक तरफा चौमुखी विकास हुआ है जिसको हम गिना नहीं सकते, गिनाने जाएंगे सुबह शाम हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? तो सब इनका सहमत हूँ उनसे, मैं सभी बढ़िया काम हो रहे हैं। मंडी बदला है ना, खाली थोड़ा और बदलना है। अतिक्रमण वहाँ तक हुआ है, थोड़ा बाकी है, ये हट जाए तो और अच्छा हो जाए, क्योंकि अस्पताल बन रहा है, लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ आएगी। आप क्या कहेंगे पिपलिया मंडी? अतिक्रमण हटना चाहिए, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? ये चौराहे पर खड़े हैं। ट्रैफिक व्यवस्था अतिक्रमण की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इसलिए अतिक्रमण हटना अति आवश्यक है। रेलवे ब्रिज को लेकर जो परेशानी आती थी उससे लेकर क्या राहत मिली? हाँ, उससे काफ़ी राहत है, बनने के बाद काफ़ी राहत मिलेगी। क्या कहेंगे आप पिपलिया मंडी विकास को लेकर? कितना पहले पिपलिया मंडी की में कितना बदलाव हुआ और जो नगर परिषद रही उसने कितना काम किया और अब जो आप मानते हैं कितना और बदलना चाहिए? पिपलिया मंडी में अभी तक जो विकास हुआ है कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी अभी नया नगर पालिका भवन बना है, यहाँ कॉलेज बना है, डाक बंगला नया बन रहा है, हॉस्पिटल नया बन रहा है, सब्जी मंडी में नया डेवलपमेंट हो रहा है, गार्डन का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को वहाँ और विकलांगों के लिए विशेष करके उसमें सुविधाएं रहेगी। वहाँ कुछ ऐसे साधन रहेंगे विकलांगों के लिए ताकि वो जाके अपना अच्छे से जीवन का मनोरंजन कर सके। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पिपलिया मंडी मिली है।
और बाईपास बने हैं, पिपलिया मंडी बाईपास बन चुका है, बढ़िया बाईपास बना है। और एक गार्डन का यहाँ पे डेवलपमेंट और हो रहा है, बाकी विकास तो अच्छा हुआ है। अब कुछ अगर रहा है कुछ बाकी तो वो अगली परिषद आई है हमारी, वो करेगी बाकी विकास। अगली परिषद आएगी, वो काम करेगी। साथ ही बात किया यूथ मेरे साथ खड़े हैं, क्या मानते हैं आप? युवा है, यूथ का एक बड़ा मैसेज होता है सरकार बनाने में और सरकार गिराने में, तो क्या मानते हैं आपके कितना विकास हुआ है इसमें? यहाँ पे पिपलिया मंडी में सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता है और इस सारी पंचायतों ने बढ़िया काम किया है, लेकिन जो साफ़ सफाई का जो काम है वो यहाँ पे बढ़िया अव्वल नंबर का है जी। क्या यूथ के लिए क्या किया पिपलिया मंडी में यहाँ की स्थानीय सरकार ने? यूथ के लिए फिलहाल तो सर स्वरोजगार जैसा कोई बड़ा कोई मिशन नहीं है, लेकिन देखते हैं नई सरकार क्या करती है, आके जो नई जनपद में जो बैठेगी नगर पालिका में वो क्या काम करती है यूथ के लिए आगे देखना आगे होगा। की सरकार के लिए देखेंगे क्या करती काम। क्या मानेंगे आप, कांग्रेस के विपक्ष के रूप में आप जो है मजबूती से खड़े दिखते हैं, तो कितना पिपलिया मंडी बदला है, कितना विकास हुआ है और आगे क्या मानते हैं आपके ये जो काम हुए हैं, ये जो सरकार गिना रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, सारे खोखले दावे हैं। और जहाँ तक अस्पताल का सवाल है, पूरा गांव वाले की सोच ये है कि जो बिल्डिंग अभी वर्तमान में है वहाँ पे ही अगर उसका जीर्णोद्धार किया जाता तो निश्चित रूप से काफ़ी सुविधाएं रहती। आप देख रहे हैं ओवरब्रिज का जो अनुबंध था उस अनुसार इसका निर्माण नहीं हुआ। आज 2 वाहन भी एक साथ नहीं निकल सकते। ऐसी स्थिति में अगर आप हॉस्पिटल का यहाँ अगर आप लाते हैं और ईश्वर नहीं करे लेकिन कभी कोई महामारी या कोई प्रकोप फैल गया तो आप कैसे 2 एम्बुलेंस एक साथ निकालेंगे? और यहाँ पर हर वर्ष पेयजल की गंभीर समस्या रहती है। हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, पिछले साल भी हमने मांग करी कि छोटी यात्री माना अपना चंबल किनारे बसा जो गांव है छोटी यात्री, वहाँ पर मड़ी माता जी के वहाँ से अगर पानी लाया जाए मात्र 28 किलोमीटर, जब सरकार 60 किलोमीटर आपके चंबल से मंदसौर पानी ला सकते तो हमारा 28 किलोमीटर मात्र है। तो कहीं ना कहीं इस योजना को भी जो है लाने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है, चूँकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है। अगर ये वहाँ से आ जाती तो इनका लाखों रुपया जो प्रतिवर्ष गर्मी में खर्च होता है और उसमें जो भ्रष्टाचार होता है वो नहीं कर पाएंगे। और ऐसा का ऐसा हॉस्पिटल को लेकर के जब डाक बंगला है यहाँ उसको यहाँ व्यवस्थित रखना था, और जो भी नवीन कार्य, क्योंकि डाक बंगला भी वहाँ नया बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें भी जो भी है वो हो गई होगा। तो अब इधर से आप देख लें कि बाईपास भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट उधर से अब यहाँ तो समस्या एम्बुलेंस की काफ़ी रहेगी। और निश्चित रूप से 16 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। आप देख लीजिए 1000 गौशालाएँ खुली, हमारा मल्हारगढ़ तहसील में कम से कम 8 से 10 साल गौशाला, और बिल्कुल व्यवस्थित उनमें हमारी गौ माता का जो है वो हो रहा है। तो कुल मिलाकर के और कमलनाथ जी की इनके 18 महीने की सरकार और हमारे कमलनाथ जी की 16 महीने की सरकार, आप देख लें स्वर्णिम कार्यकाल रहा हमारे कमलनाथ जी का। और पिपलिया मंडी में जहाँ तक मैं सोचता हूँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारे विकास खाली कागजों में है, विकास बिल्कुल शून्य है। कांग्रेस कितनी मजबूती से उतरेगी यहाँ पे? कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। और आप देखेंगे पिपलिया मंडी ही नहीं, नगर परिषद नारायणगढ़, मल्हारगढ़ और पिपलिया मंडी में कांग्रेस का परचम लहराएगा, क्योंकि कहीं न कहीं सशक्त भूमिका की सशक्त विपक्ष की भूमिका हमारे साथियों ने निभाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, चाहे कोरोना काल हो चाहे अतिवर्षा हो, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके और पीड़ित व्यक्तियों के बीच में खड़ा रहा, और उसका फायदा निश्चित रूप से इस स्थानीय चुनाव में कांग्रेस के लोगों को मिलेगा। क्योंकि आजकल जनता हवाई और उन नेताओं से बहुत दूर है, जो ज़मीन पे जनता के बीच में है उसमें वो जनता उसका सपोर्ट करेगी। और आप देखिए एक और बात, कमलनाथ जी की सरकार ने जो विधवा अवस्था और निराश्रित पेंशन जो मिलती थी, विकलांग पेंशन जो मिलती थी, 300 से बढ़ाकर 600 रुपये करा। दूसरी बात, आपका कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 25,000 से बढ़ा करके और उनने 51,000 करा, और ये सारी चीज़ें धरातल पर। तो मेरा तो बिल्कुल निश्चित रूप से यही मानना है कि जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। तो इनका कहना है कि जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी अपनी बात रख रही है, साथ ही बात की जाए तो आप क्या मानते हैं कि कितना यहाँ विकास हुआ है और जो यहाँ की नगर सरकारें थी उन्होंने कितना काम किया है, कितना बदला है पिपलिया मंडी? पिपलिया मंडी पहले के मुकाबले अभी इतना बदला नहीं, बहुत से काम अभी बाकी हैं। बहुत से आप देखो कहीं भी पानी भराव की व्यवस्था है, कहीं रोड नहीं बने हैं। अभी जब चुनाव आते हैं तो एक अभी चेते हैं, यहाँ तो बीच में धरने पे बैठे थी औरतें, गाँव की औरतें, तब कहीं क्या कारण नहीं हुआ है। कारण क्या था? काम नहीं किया इन लोगों ने, काम नहीं किया तभी तो यहाँ मेन रोड रोक के बैठी थी औरतें।
बीजेपी तो विकास की नारी बोले, हम मेडिकल ओवर ब्रिज ये सब बात कह रही है, आप कह रहे विकास नहीं। आपने जब जो लोकल की जब बात करी है तो आप यहाँ अंदर भी जाओ, गांव के अंदर भी जाओ। आप जैसे अंदर जाओगे ना आपको मालूम पड़ जाएगी समस्या, यहाँ से नहीं अंदर भी जाओ, आप अंदर जाके देखो तो वहाँ व्यवस्था आपको मालूम पड़ जाएगी। इनका कहना है कि अंदर जब जाएंगे तो बीजेपी की हकीकत बाहर आएगी, इस तरह की बात जो ये कह रहे हैं। क्या कहते हैं आप, कितना बदला है पिपलिया मंडी? मल्हारगढ़ विधानसभा का जब से गठन हुआ है, जब से नई हमारी मल्हारगढ़ विधानसभा बनी है, तब से जो भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन्होंने डेवलपमेंट की सोच के साथ इस शहर का विकास नहीं किया। क्योंकि मल्हारगढ़ विधानसभा का सबसे बड़ा नगर है, प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। यहाँ तक कि हम एक छोटी सी बात, पिछले 8 साल से जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप अंदर जाइए, निश्चित रूप से आप अंदर जाइए। 3 महीने पहले अभी मनासा रोड पहली बार 1.5-2 घंटे तक पूरा रोड जाम रहा था। किसी भी राजनीतिक दल ने उसको जाम नहीं किया था, आम नागरिक आकर के सड़क पर बैठे थे। क्यों कि पिछले 8 साल से उधर वार्डों में सड़कों की हालत खस्ता है, कोई निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ था। आनन फानन में वापस जब रोड जाम हुआ तब क्षेत्रीय विधायक की उदासीनता जागी और उन्होंने तत्काल जो फंड कमलनाथ जी की सरकार के समय जो अप्रोच मंजूर थे उनको उन्होंने आगे बढ़ा करके उस फंड को मंजूर किया और अभी चुनाव के समय पे वो रोड चालू किया। तो कहने का मतलब ये है, चाहे किसी भी दल का रहा हो, जनप्रतिनिधियों ने इस शहर के साथ हमेशा अन्याय किया है। डेवलपमेंट की सोच के साथ इस विधायक या इस परिषद को कहें, यहाँ का कोई विकास किया नहीं है। 30 बिस्तर का अस्पताल जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ वहाँ पर्याप्त जगह है। एक भीड़ भरे बाजार और सकड़े बाजार के अंदर अस्पताल की सोच, पता नहीं वो किस सोच से लेकर के आए हैं। ये निश्चित ये बिल्कुल ही बेतुका निर्णय साबित होगा हॉस्पिटल का। इस हॉस्पिटल को पुरानी जगह ही इनको, वहाँ भी पर्याप्त जगह है। आज ब्रिज बनाया है, मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश का पहला ब्रिज होगा जिसके ऊपर फुटपाथ का निर्माण भी नहीं है। पैदल राहगीर इस पे सबसे बड़ी समस्या है, पैदल राहगीर भी इस पर चल के आ जा नहीं सकता है। और इतने अंधे, ईश्वर नहीं करे ऐसा हो, इतने अंधे मोड़ हैं कि शायद मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ऐसा नहीं हो, लेकिन जिस दिन से ब्रिज चालू होगा उसी दिन से दुर्घटना का हॉट स्पॉट केंद्र बनेगा। तो ये थे हमारे साथ जो स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। साथ ही बात की जाए तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी कि बीजेपी जो है अपनी बात रख रही है कि हमने ये विकास किया, तो दूसरी तरफ बात किया तो कांग्रेस अपनी बात रख रही है कि इन्होंने जो विकास किया है वो विकास कहीं ना कहीं जो है कम दिखता है। क्या कहेंगे आप, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया? कांग्रेस ने आरोप लगाया और कांग्रेस ने कहा है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में हमने बहुत विकास किया और वो फंड दिया है। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने सिर्फ ट्रांसफ़र के अलावा कोई काम नहीं किया। धरातल पे ये यदि कह दे कि ये 1 लाख रुपए, मैं तो 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए इस नगर परिषद को फंड दिया और हमने ये काम कराया, ये बता दे कि हमने ये काम कराया। इनके सरकार के समय राजीव गांधी उद्यान का क्या बोले, इनके जो प्रत्याशी थे उनने जाके और आप लोगों ने क्या बोला करा कि इसका हम निर्माण करेंगे, इसका अच्छा करेंगे। वो निर्माण भी हमारी सरकार आने के बाद हमने राजीव गांधी उद्यान का निर्माण चल रहा है, अच्छा सौंदर्यीकरण हो रहा है राजीव गांधी उद्यान का। और दूसरी बात आप लोगों ये लोग कह रहे हैं कि महिलाएं बैठी सड़क पे, स्वाभाविक है तो कहीं क्योंकि कोरोना काल के कारण फंड की व्यवस्था नहीं थी। किसी भी नगर परिषद में, पूरी मध्य प्रदेश की किसी भी नगर पालिका में कोई फंड नहीं था और ना कोई फंड आ रहा है। आज भी ये जो काम चालू किया है ये लोकल फंड मतलब रोक के, कुछ चीज़ें रोक के और उसको काम चालू कराया है क्योंकि वो समस्या थी, क्योंकि कारण है। और रहा सवाल विपक्ष की भूमिका निभाने का, कांग्रेस ने नगर परिषद में विपक्ष की भूमिका निभाई है, तो भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षद थे, कांग्रेस के 5 पार्षद थे और 6 निर्दलीय थे। उसके बाद भी कांग्रेस को 3 वोट मिले हैं। कहाँ विपक्ष की भूमिका निभाई? खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना वोट रिजेक्ट कर लिया। ये विपक्ष की भूमिका। बड़ी बात तो ये भी आ रही है, आपने जिस बताया कि 6 जो निर्दलीय थे, हाँ। तो क्या जो आम जनता जो वोटर थे उन्होंने क्या बीजेपी भी भरोसा नहीं जताया और कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं जताया? नहीं जताया ना, क्योंकि निर्दलीय को चुनाव जीता है यहाँ पे, न कांग्रेस और बीजेपी को, दोनों के ऊपर भरोसा नहीं किया उस समय जनता ने। क्यों हो सकता है? आप क्या मानते हो, भरोसा करेगी? बिल्कुल भरोसा करेगी। और अब निर्दलियों को भी देख लिया है, इसलिए अब निर्दलियों ने जो काम किए हैं, ठीक है, अपने हिसाब से सरकार में आने के बाद उनने काम किए हैं, क्योंकि वो भाजपा में ज्वाइन होने के बाद उनने काम किए हैं, पर उसके पहले वो भी काम नहीं कर पा रहे थे। भाजपा में ज्वाइन होने के बाद उनको सहयोग विधायक जी ने बहुत पहले भी सहयोग दिया। ये आज 1 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पंचायत के ज़माने में यहाँ बिल्डिंग थी और आज ये बिल्डिंग बनी है।
आप इस बिल्डिंग को देखोगे, इसका फोटो लोगे तो आप कहोगे कि मंदसौर और नीमच जिले में इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं है। ये इतनी बात बड़ी है कि अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो बीजेपी जब बार बार एक ही बात आ रही है कि बीजेपी अपनी बात रख रही है, कांग्रेस अपनी बात रख रही है, दोनों ही विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर किस तरह की हकीकत है हम आपको बताते जा रहे हैं, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तमाम जिलों में जा रहे हैं, तमाम पंचायतों में जा रहे हैं, तमाम नगरीय निकाय में जा रहे हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि वार्डवासी जो यहाँ का वोटर है, जो यहाँ की जनता है, जो कितनी खुश है विकास को लेकर, किस तरह के वादे नगर सरकारों ने किए थे, किस तरह की बात यहाँ रखी थी, और वादे करके कि जो इन जनता के बीच गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।